शिव गीता अध्याय 5वां। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी। नदी के किनारे की पंख में, जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खूर मड़े हुए 4 घड़ों से शोभित मोतियों की झालर और चंदोवे से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी। 5 भूतों के अधिष्ठातृ देवताओं से शोभित पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सज्जित, मृगनाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त, वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरों गणों से युक्त, इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उसमें देवांगना श्वेत चमर और व्यजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकनों की ध्वनि और निर्मल मंजरी के शब्द, वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्रका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलू के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र जी को आचमन कराए अपनी गोद में बिठाया। इसके उपरांत रामचंद्र जी को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र जी से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होंगे। शिवजी की आज्ञा को सिर पर धर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायणास्त्र, इंद्र ने ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंडास्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र दिया। यमराज ने यम्यास्त्र, निरुति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वे देव ने पार्वतास्त्र, 8 वसुओं ने वासवास्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले, हे भगवन, मनुष्यों से तो क्षार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहां करोड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त है।
अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री है। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे? शिवजी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कारण कि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बांधवाना। अनेक पर्वत लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मार कर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहां संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहां अस्त्रों का प्रयोग न करना, और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र है तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। वे युद्ध दुर्दम सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे रामाय वरप्रदानम् नाम पंचमोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 6वां। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो। जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता, वह से यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूं, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, 14 भुवन भू, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, यह 7 ऊपर के लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, यह 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। तथा स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देने के निमित्त
मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए, तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरो, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर और पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्ठूप, जगति, अनुष्ठूप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप, माया के विकास से रहित, सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय तीन अग्नि स्वरूप हूँ। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगीरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारतादि इतिहास, ब्रह्म पुराणादि पुराण, कल्पसूत्र, उनका प्रवर्तक बोधायनादि ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तदप्येष श्लोको भवति इत्यादि श्लोक सांख्य योगादि सूत्र व्याख्यान अनुव्याख्यान गांधर्व गान विद्यादि यज्ञ होम आहुति गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने वाला, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थान वासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्दादि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भुः, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, यह 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वाले का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत, अकृत तथा पर अपर मैं ही हूँ और सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, अग्राह्यम,
यानी जो ग्रहण करने में न आवे, और सबका आदि मैं ही हूं। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरुवस्तु और प्रलयकालिक अग्नि, सूर्यादि तेज, इन सब पदार्थों में मैं ही विद्यमान हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूं। जिसका शीर उत्तर को और जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अंतर अंतस्थित संज्ञक और जिसके अंतर मध्य में है, ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं ही हूं। जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्गादि लोक को ले जाता हूं, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूं, इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूं। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग्यजु और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूं। इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूं। तात्पर्य यह कि यह सब मैं ही हूं। जैसे घृत तैलादि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्यापित होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूं। ब्रह्मा, हरि और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं जानते, इस कारण से मैं अनंत हूं। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तारता हूं, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, इन 4 प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूं और इनके हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूं। इससे मैं सूक्ष्म कहा जाता हूं। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली की समान दीप्तिमान निरुपम तेज रूप प्रकट करता हूं, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूं। जिस कारण से कि मैं एक ही लोकों को उत्पन्न और संसार करके लोकांतर में पहुंचाता हूं और ग्रहण करता हूं, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही 3 गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूं। जो कि मैं सब लोकों की ईशनी अर्थात सब लोकों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूं, उन पर सत्ता चलाता हूं, इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहा जाता हूं। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूं तथा सब विद्याओं का अधिपति हूं, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूं। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूं। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूं और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूं। मैं निरंतर सब लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूं, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थ को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूं। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूं। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूं।
मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हूँ। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं ही हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों के ज्ञान से ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार शुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने वाला जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य हूँ तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है, उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं, उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वीणा की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त होंगे। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान। मैं ही विश्वरूप निर्लेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं है, तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं है और सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मैं एकांत स्वरूप हूँ। मेरा जानने वाला कोई नहीं है। सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं है। मेरा नाश तथा जन्म नहीं है। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार संगरहित सर्व साक्षी कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा मैं हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं, वह मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु विभूति योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 7वां। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवन,
जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उस प्रकार ही स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात इयत्ता करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार आपके अधिकार के पालन करने वाले इंद्र वरुण आदि सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूं, ऐसा जो आप कहते हैं तो कैसे कहते हैं? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभवित नहीं होता। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं हुआ। उस संदेह को दूर करने को आप ही समर्थ हो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अग्नि में औटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूं, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उस नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल की समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली की समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तब तक त्रिपुरघाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चट का पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेरु मंदराचल विंध्याचलादि पर्वत 7 समुद्र चंद्र सूर्यादि सब ग्रह 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य और कंसवध, रावणवध आदि यह भी सब देखा। युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए।
तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुझे अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य तुम में ही स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब तुम में ही स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदी, सागर, यह सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति वैसे नहीं है। यह जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति हुई, परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको शुक्ति का रजवत भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुखमात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वह वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, यानी यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद रूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापुरत, दान, अध्ययनादि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है, परंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो, अर्थात नहीं देते, तब कर्मकांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त, परिमाण रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेल पत्र व चुल्लू भर जल से प्रीति से आपको देते हैं, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष, संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजित हो।
संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब की समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पूरमथन, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवन, सच्चिदानंद रूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परम शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्वरूप आप, यह आपका विश्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादिकों को गुप्त किया, अर्थात विश्वरूप छिपा लिया। आंख खोल फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा। जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकण पहने, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली की समान पीली जटा धारे, मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले, चार भुजा शत्रुनाशक परशा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी स्थित हुए। तब शिवजी रामचंद्र जी से बोले, जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूप दर्शनम नाम सप्तमोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 8वां। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे चार इसमें मिले हुए हैं, अर्थात सहकारी है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, यह पांच भौतिक देह के चार भेद है। और मानसिक उत्पत्ति जो कहा जाती है वह पांचवी है, उसे दैव सर्ग कहते हैं। उन चारों में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और शुक्र शोणित की समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके, तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। उसमें विषम दिन
5वें, 7वें, 9वें दिनों में स्त्री और युग्म दिनों में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो, जिस पुरुष का मुख देखती है, उसी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उन दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं, मशक आदि स्वेदज कहलाते हैं, वृक्ष गुल्मादि उद्वीज कहलाते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहा जाते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेरसी होती है। इस कारण उसमें देह दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिन में उसकी पेशी यानी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में शीर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले श्मश्रु तथा दंतादि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलतादि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहदवती अर्थात दो हृदय वाली कहते हैं। और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंगतादि दोष हो जाते हैं और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त वह पुरुष होता है। इसीलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करे। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्थि, स्नायु और नख, मस्तक के केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोनी धर, हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है, तब बड़ा दुखी होता है और हा, कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए दुखी होता है, अपने आत्मा को शोचता है। वह असह्य और मर्मभेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसी को डाल दो, उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह है, प्रथम गर्भवास की अग्नि से यानी जो जठराग्नि कहलाती है, संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो विदित होता है कि इनमें मुख कुट शालमली के कांटे की समान तीक्ष्ण है और यह मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध
और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है, उससे कुंभिपाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मलमूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जो दुख गर्भाशय में सोकर मैंने पाया है, यह दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने हारे तथा धातु परिणाम से होने हारे हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण है, वह प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण 8म मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो, यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यथित होते हैं। तब यह प्रथम कुक्षी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है, वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा डाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्य ही पिता की ही समान राक्षसों को भी जानता है। पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता। इसी कारण से यह गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विह्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम कहने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों को उद्वेजित करता, कभी काम क्रोध से मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि, मांस और नाड़ी, इनके सिवाय स्त्री के मनमत स्थान में और क्या है, जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंधी आती है। परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ कामबाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा, इसके सिवा स्त्री के शरीर में और क्या है, जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी मृग के से नेत्र वाली का यह देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं। इस प्रकार युवावस्था में दुख भोगने उपरांत
वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है, तब यह निरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कब से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु, तिक्त, कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है, कटी गर्दन, हाथ, जंघा, चरण यह निर्बल हो जाते हैं। तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं, बंधु तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नखशिका पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है, तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शय्या, श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दारिद्रादि पीड़ा, रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सब ही भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हाँ प्रिय, हाँ धन, हाँ पुत्रो, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है, वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से काल पाश में बंधों का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता, और जब भार्या पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लोह निर्मित काल पाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है, तब यह कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालु के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए को कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा, काल फांसी में बंधा, महादुखी हो मैं कहाँ जाऊं, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यम यातनाओं का दुख भोगता है, उन्हें कहने को कौन समर्थ है। जिस शरीर को केशर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं। तब यह शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है, अथवा श्रुगाल, गुरुद्र, कुत्ते, कौवें इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्म तक कभी दृष्टिगोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादूसरी के इस जगत में मेरी माता, मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन,
ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है? जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छकाया कोई वृक्ष आ जाता है, छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसी ही यह मृत्युलोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातः काल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलषित देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार से जाति अजाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंबादि में जन्म लेकर स्थित होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इसी से मनुष्य को उचित है कि प्राणियों के समागम को पथिक समाज के समान जाने। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। यह प्राणी इस प्रकार घटी यंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होता है। यही महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है। इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूप दर्शनम नाम अष्टमोऽध्यायः।